नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की कहानी फिर नेहा की जुबानी। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित बताई जाती है। मैंने सुनी, चलिए आज आपको सुनाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहानी है इंदौर के एक परिवार की, जहाँ की गृहलक्ष्मी एक धार्मिक स्त्री थी। वो कान्हा जी से बहुत प्रेम करती थी, उन पर अटूट विश्वास भी रखती थी, क्योंकि उनको लगता था कि कान्हा ही उनके लिए सब कुछ है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। बस उनका ये प्रेम भाव बहुत ही सच्चा था। एक दिन की बात है कि जब उनके पूरे परिवार में घर का रिनोवेशन हो रहा था, उस रिनोवेशन के टाइम पर कान्हा जी का जो मंदिर था, पुराना मंदिर, वो टूट गया। अब कान्हा जी का जब मंदिर टूट गया तो कान्हा जी को बैठने के लिए, उनको रखने के लिए उचित स्थान नहीं मिल रहा था, और मंदिर किसी कारणवश घर में आ भी नहीं पा रहा था। अब अनीता जी रोज कृष्णा के सामने रोती थी कि मेरा मंदिर टूट गया है, कान्हा जी मुझे वैसा ही मंदिर चाहिए, आप मुझे वैसा ही मंदिर दिलाओ। अगर आपने मुझे वैसा मंदिर नहीं दिलाया, मेरा मन पूजा में नहीं लगता है, मैं नहीं लगा पाऊंगी अपने मन को, आप मुझे ऐसा ही मंदिर दिलाओ। जब पूजा करती थी तब रोती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब वो कृष्णा के सामने बैठकर नहीं रोती थी कि मुझे मेरा वैसा ही मंदिर चाहिए, आप मुझे वैसा मंदिर या उससे कहीं अच्छा मंदिर दिलाओ, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसी ही प्रार्थना वो रोज किया करती थी। कुछ समय के बाद वो और उनके पतिदेव किसी काम से कहीं बाहर गए, और बाहर जाने के बाद में एक दिन एक व्यक्ति एक पड़ोस के घर में आता है, और पड़ोस के घर में आने के बाद में वो एक भेंट लेकर आता है। वो भेंट क्या थी? एक मंदिर। वो उनको बताता है कि ये भेंट जो है ये अनीता जी के लिए है। आप उनको बोलिएगा कि मथुरा से मदन मोहन जी आए थे, वो ये भेंट लेकर आए हैं, इसको कृपा करके स्वीकार कर लें। अब वो स्त्री सोचने लगी कि ये भेंट मेरे यहाँ क्यों लेकर आया है। उन्होंने बोला, आप एक काम करिए, चलिए आप उन्हीं के घर में दे दीजिएगा, अगर आप उनके लिए लाए हैं तो आप स्वयं दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उस स्त्री ने अपने घर पर ताला लगाया, और ताला लगाकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, कोई भी नहीं। अब तो वो बड़ी हैरान हो गई। खैर, जैसे तैसे वो मंदिर लेकर अनीता जी के घर में पहुंची। जब अनीता जी के बच्चों ने पूछा कि मंदिर कहाँ से आया आंटी, तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर कोई मदन मोहन जी थे, मथुरा से आए थे, वो अनीता जी के लिए भेंट देकर गए हैं। अब बच्चों को भी समझ में नहीं आया। उन्होंने घर में अपनी माँ से पूछा, अपने पिता से पूछा, लेकिन किसी को भी मदन मोहन नाम के किसी भी इंसान के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में भी पूछा कि शायद किसी को कुछ पता हो, लेकिन इस नाम के तो किसी भी इंसान को कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उनके नाम पर गौर किया तब उन्हें पता चला कि अरे मदन मोहन यादव, यानी क्या पता ये स्वयं श्री कृष्ण ही हूँ। उन्होंने उस मंदिर को श्री कृष्ण का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि एक तमन्ना जो उनके मन में काफी टाइम से चल रही थी, वो रो रही थी, इसलिए कृष्ण जी अपने भक्त के लिए स्वयं एक मंदिर लेकर आ गए। इसी आस्था के साथ उन्होंने उस मंदिर को स्वीकार कर लिया। यही होता है दोस्तों, अगर हमारी चाह प्रबल होती है, हमारा विश्वास प्रबल होता है, तो ईश्वर को तो झुकना ही पड़ता है। या तो वो मार्ग बना देते हैं या स्वयं मार्ग बनकर सामने आ जाते हैं, और इसी को हम आस्था और विश्वास की शक्ति कहते हैं। नामुमकिन को भी मुमकिन जो बना देता है, वही तो विश्वास होता है दोस्तों। आपको नहीं लगता? यही तो विश्वास है। चाहे आपका खुद पर हो, अपने किसी परिवार के इंसान पर हो, दोस्तों पर हो, या स्वयं ईश्वर पर हो, अगर अटल है तो वो टूटेगा नहीं। विश्वास आपका जीतेगा जरूर। बस आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए और अटल होना चाहिए और सच्चे भाव के साथ होना चाहिए। आपकी जीत हमेशा होगी, आपको निराशा कभी नहीं मिलेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।